डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे भारतीय क्लाइनोमीटर यानी कि इंडियन क्लाइनोमीटर। जो इंडियन क्लाइनोमीटर है यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इस क्लाइनोमीटर का जो प्रयोग है ये जो है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और किस प्रकार से ऊंचाई जो हमसे दूर अपेक्षाकृत जो दूर स्थान है यानी कि दूरी में रहता है जिसे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उन बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस भारतीय क्लाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है जो प्लेन टेबल सर्वे हम करते हैं उसमें किया जाता है। जो प्लेन टेबल हमारा रहता है उसके ऊपर इसको कुछ इस आकार का रहता है, इसमें 3 त्रिपात लगा हुआ है, छोटा छोटा हाथी दांत की तरह या कुछ और ऐसे। इसके माध्यम से इसे जो हमारा पेपर रहता है प्लान पेपर उसके ऊपर रखा जाता है ताकि पेपर से थोड़ा ऊपर रहे। ये भारतीय क्लाइनोमीटर है। आगे इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको हम, पहले इसे अध्ययन कर लेते हैं। आप फाइल के लिए इसे स्क्रीनशॉट करते चलेंगे क्योंकि इसका पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस क्लाइनोमीटर का आविष्कार भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया था और इसे भारतीय क्लाइनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है और एक टेंटेज क्लाइनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका दो नाम है, एक भारतीय क्लाइनोमीटर और दूसरा है टेंटेज क्लाइनोमीटर। और इसका प्रयोग जो है अपेक्षाकृत दूर में स्थित जो बिंदु है या क्षेत्र है उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भारतीय क्लाइनोमीटर जो यंत्र है उसको प्लेन टेबल के ऊपर रख करके प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो उन्नयन है और अवनयन है इन दोनों कोणों का माप लिया जाता है। ये है आपका भारतीय क्लाइनोमीटर। अब इसके जो अंग है वो उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला अंग है वो है आधार प्लेट, बेस प्लेट कहा जाता है। और इस बेस प्लेट के माध्यम से ही जो हमारा प्लान पेपर रहता है प्लेन टेबल के ऊपर उसमें क्लाइनोमीटर को रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये बेस प्लेट क्या है। भारतीय क्लाइनोमीटर में सबसे नीचे लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक धातु लगा होता है जिसे प्लेट होती है, यानी कि उसे प्लेट कहा जाता है। इस प्लेट के नीचे हाथी दांत अथवा धातु से बने 3 छोटे छोटे बटन या पैर लगे होते हैं, यानी कि पैर के समान रहता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं जो प्लेन टेबल हमारा होता है उसमें इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। ये जो पैर है वो आधार प्लेट को प्लेन टेबल के कागज से थोड़ा ऊपर रखने में सहायता करता है ताकि हम क्या कर सके प्लेन टेबल के ऊपर इसे घुमा सके और कागज जो है खराब ना हो, यानी कि हमारा जो प्लान पेपर है वो खराब ना हो। इसके लिए इसमें ये जो पैर होता है या बटन होता है उसको लगाया जाता है। फिर है पीतल की छड़। जो पीतल की छड़ है ये आपके आधार प्लेट के ऊपर लगी होती है। आपको डायग्राम में इसे अच्छे से दिखाएंगे और समझाएंगे भी। पीतल की छड़, आधार प्लेट के ऊपर पीतल की एक छड़ होती है जिसके माध्यम से लेविल नलिका एवं सिरे पर समतल पेंच लगा होता है। ये लेवल नलिका जो है उसको क्या करता है लेबल करने के लिए सहायता करता है ताकि वो आड़ा तिरछा ना हो, और समतल पेज क्या करता है उसको जो प्लेन टेबल के जो समतलीकरण है उसके आधार पर उसको समतल रखता है। इस जो खंचित पेंच की सहायता से जो पीतल की छड़ है उसको समतल किया जाता है। इसमें एक पेंच लगा होता है, जैसे कि ये आपका पीतल का एक छड़ हो गया तो इसमें एक साइड में ऐसा करके एक पेंच दिया रहेगा। इस पेंच को आपको ढीला करेंगे, इसके बाद इसको सीधा करके उस पेंच को फिर से कस देना पड़ता है। ये होता है आपका खंचित पेंच जिसके सहायता से इसे हम समतल कर सकते हैं। इस छड़ में 2 आलंबर लगे होते हैं जो कोण मापते समय क्लाइनोमीटर के नेत्र फलक व दृश्य फलक जो वेदिका है उसको लंबवत रखते हैं। उपकरण को बंद करते समय इसमें आलंबनों को उल्टा घुमाकर आधार प्लेट पर क्षैतिज रख दिया जाता है। जिस प्रकार से हम प्रिज्मेटिक कंपास में जो देखने के लिए दृश्य वेदिका लगा होता है वहाँ पर क्या रहता है लेंस लगा होता है, ये लेंस है तो उसमें क्या दिया गया रहता है एक कवर दिया रहता है। इस प्रकार से एक प्लास्टिक का कवर दिया रहता है उसको, इस कवर को जब हम हटाते हैं साइड में तब क्या होता है ये जो लेंस है वो दिखाई देता है, नहीं तो इस कवर को अगर हम बंद कर देते हैं तो लेंस जो है दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार इसमें क्या लगा रहता है क्लाइनोमीटर में आलंबन लगा रहता है। ये जो आलंबन है इसको हम उल्टा घुमाकर आधार प्लेट में लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है बंद हो जाता है।
फिर है नेत्र फलक और दृश्य वेदिका, आईवेन एंड ऑब्जेक्ट वेन। ये आप एलिडेट में भी पढ़े होंगे, क्योंकि एलिडेट में भी ये रहता है आईवेन और ऑब्जेक्ट वेन जो है। आईवेन मतलब जहाँ से हम आँख से देखते हैं, और ऑब्जेक्ट वेन यानी कि जो सिरा जो हमारे ऑब्जेक्ट है उस ओर रहता है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये ऐसा इधर क्या रहता है, हम इधर देखते रहते हैं, कोई इंसान है जो यहाँ से देख रहा है। इधर क्या है, एक ट्री है या कोई स्थान है, जैसे कि ऊपर नीचे जो भी स्थान हो वो यहाँ से दिखाई देगा आपको। तो ये हमारा हो जाता है आई वेन और ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट वेन। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पीतल की छड़ वाले को। अब थर्ड पढ़ते हैं। नेत्र फलक व दृश्य वेदिका, आई वेन इन ऑब्जेक्ट वेन। पीतल की छड़ के सिरे पर एक दूसरे से लगे 20 सेंटीमीटर दूर दो मुड़वा फलक होते हैं। इनमें छोटा फलक जिसके ऊपरी सिरे के पास अवलोकन छिद्र होता है, इसे नेत्र फलक कहते हैं या दर्श फलक कहते हैं। यानी कि हम जैसे कि प्रिज्मेटिक जो प्लेन टेबल सर्वे है उसमें एक एलिडेट देखते हैं, उसमें क्या होता है वो किस इस प्रकार का रहता है, फिर ये जो है ऐसे गया रहता है, और इसमें क्या होता है एक छोटा सा छिद्र रहता है जिसमें हम देखते हैं, और इस साइड एक ऐसे ही रहता है जिसमें एक केस लगा रहता है यहाँ पास। तो हम इधर से क्या करते हैं, कोई व्यक्ति इधर से देखते हैं या हम ही देखते हैं, तो इधर क्या रहता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है ऑब्जेक्ट लेते हैं वो क्या होता है दिखाई देता है सीध में। ये क्या होता है हमारा, ये वाला जो एरिया है ये नेत्र फलक कहलाएगा, या इसे ही दर्श फलक कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तथा बड़े फलक को दृश्य वेदिका या ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं, यानी कि जो सामने साइड बड़े फलक दिखता है उसको कहते हैं। ये हमारा आई वेन हो गया, और इधर जो हम बताए हैं जहाँ ऑब्जेक्ट देखते हैं इसे ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। दृश्य वेदिका के मध्य में एक लंबवत सीढ़ी कटी होती है। इस सीढ़ी के बाएं किनारे पर अंशों के तथा दाएं किनारे पर प्राकृतिक दो टेंटेज है के चिन्ह अंकित होते हैं। तो यहाँ तक के इसको पहले अध्ययन कर लिए, और इसका डायग्राम ही हम दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ पास है क्लाइनोमीटर। ये देखिए आपका जो एलिडेट है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है आपके क्लाइनोमीटर में। ये देखिए आपके एलिडेट में भी ऐसा एक दृश्य फलक रहता है और एक ऑब्जेक्ट फलक रहता है, और इसमें ये जो पेंच है लेवलिंग पेंच स्क्रू, जिसके माध्यम से इसे हम ढीला करके कर सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। इसमें ये आई वेन है जहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पास जो ये है हमारा आई वेन जहाँ से देखते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, और यहाँ पास मीटर लिखा हुआ है जिससे हम ऊंचाई पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है इसे मैं शॉर्ट जो वीडियो हो इसके माध्यम से, जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सेंड कर दूंगी आपके पास, और उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अभी के जो क्लास चल रहे हो उसमें। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। दोनों किनारों पर मध्य में शून्य के चिन्ह होते हैं। शून्य से ऊपर की ओर चिन्हों पर उन्नयन कोण तथा नीचे की ओर चिन्हों पर अवनयन कोण होता है। यानी कि ये जो एंगल है वो शून्य के नीचे यदि जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा अवनयन कोण, यानी कि नीचे की ओर जो कोण पढ़े जाते हैं वो नीचे की ओर जाता है, और शून्य से ऊपर जाएगा तो वो कोण हमारा ऊपर जाएगा उन्नयन कोण की ओर। इस प्रकार क्लाइनोमीटर पर अधिक से अधिक 22 सेल्सियस तथा कम से कम 20 मिनट तक उन्नयन तथा अवनमन कोण पढ़ा जाता है सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका।
फिर सेकेंड पार्ट है इसका ये। इसी प्रकार दाएं किनारे पर अधिक से अधिक 0.4 तथा कम से कम 0.005 टेंटेज मूल्य पढ़ा जाता है। ये इसका मूल्य है जो ऊंचाई हम पढ़ते हैं। इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि दोनों मापनियों के शून्य चिन्ह अवलोकन छिद्र की सीध में होती है, यानी कि जो शून्य छिद्र है, जो अवलोकन छिद्र है उसी के सीध में इसका जो शून्य चिन्ह है वो रहेगा। ये हमारा कुछ अवलोकन छिद्र जो छिद्र है वो इस प्रकार से रहता है, तो उसी के सीध में इसको शून्य को दर्शाया गया है। अर्थात उपकरण को समतल स्थापित कर देने पर अवलोकन छिद्र एवं शून्य के चिन्हों को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पूर्ण क्षैतिज हो जाती है। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सर्कवा फ्रेम, स्लाइडिंग फ्रेम कहते हैं इसको। जो स्लाइडिंग फ्रेम है ये दृश्य वेदिका पर एक फ्रेम लगा होता है जिसके रैक पिनियन के दृश्य वेदिका के सहारे ऊपर तथा नीचे की ओर खिसकाया जा सकता है। यानी कि इसमें एक पेंच रहता है रैक पिनियन नाम का, जिससे क्या किया जा सकता है, इसको खिसकाया जा सकता है। स्लाइडिंग फ्रेम यानी कि इसको स्लाइड किया जा सकता है, जो फ्रेम है उसको। फ्रेम में दृश्य वेदिका की जो झिरी के आर पार एक क्षैतिज तार बंधा होता है। झिरी का मतलब क्या होता है, यह उसमें जो दिया होता है एलिडेट जो लगा है होता है दृश्य फलक और ऑब्जेक्ट फलक, उसमें इस प्रकार से बीच में एक स्पेस रहता है, उसी को झिरी कहा गया है इसमें। जिसकी सीध में किसी विवरण को लक्ष्य करके ऊर्ध्वाधर कोण का अंशों या टेंटेज के माध्यम से क्या किया जाता है, माप पढ़ा जाता है, यानी कि उसको सीध में रखा जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीधी जो बीच में रहता है वो सीधी है, और उसके बीच में एक हमारा रहता है केस टाइप का रहता है, जिसे हम क्षैतिज तार बंधा रहता है बोलते हैं। हमारा जो तार बंधा रहता है उसी को हम क्या करते हैं, देखते हैं, और कोण जो अंश है उसको पढ़ते हैं हम। फिर सेकेंड है नेक्स्ट पार्ट टू का भारतीय क्लाइनोमीटर की प्रयोग विधि। अब इसको प्रयोग में कैसे लाते हैं ये दिया गया है, मेथड ऑफ यूजिंग द इंडियन क्लाइनोमीटर। जैसे कि पहले ही हम संकेत में पढ़ चुके हैं कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है, प्लेन टेबल में। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो यंत्र है इसमें जो स्टेशन है उसकी ऊंचाई और उसकी जो निचाई है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसका जो उन्नयन तल है और अवनयन तल है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। इस उपकरण का प्रयोग करने की विधि जो है बहुत ही सरल है, जो कि इस प्रकार से है। आप प्रैक्टिकल फाइल में ये विधि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विधि ज़्यादातर नहीं लिखते फाइल में। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे। इसमें फर्स्ट विधि है यंत्र स्टेशन। इसमें मान लीजिए कहा गया है, यानी कि आप जो प्रयोगी करेंगे उसमें एक स्टेशन लेंगे, ए स्टेशन, जहाँ से अपना जो सर्वे है वो प्रारंभ कर लेंगे, उस स्टेशन को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस पर आपको प्लेन टेबल को समतल स्थापित करना है, और समतल स्थापित करने के बाद जो प्लान में ए स्टेशन लिए हैं उसकी स्थिति को प्रकट करने वाली जो बिंदु होती है जिसे हम छोटी ए से दर्शाते हैं, उस पर क्लाइनोमीटर के नेत्र फलक वाले जो सिरे हैं उसको रखना है। जैसे कि हम क्या किए, यहाँ पास हमारा ए स्टेशन लिए हैं पेज में, और यहाँ पास जो कोड बनाते हैं बिंदु, वहाँ पास हम क्या करते हैं, छोटा ए बनाते हैं। इस छोटे ए के पास आपको जो नेत्र फलक है उसको रखना है। ये कुछ इस प्रकार से रखाएगा आपका छोटे ए के पास। इसके बाद सेकेंड है दोनों फलक को लंबवत खड़ा करके जो आलम्बन लगाई गई है, जिसमें हम बोले थे कि यहाँ पर से जो देखने का रहता है ऑब्जेक्ट आई वेन, वहाँ पर से एक ढक्कन लगा हुआ था प्लास्टिक वगैरह का या कुछ भी, जिसे हटाने पर क्या होता है, जो देखने का हमारा सिरा है वो खुल जाता है।
एक प्रकार का इसे ढक्कन समझ सकते हैं हम उसका, जैसे कि उसमें आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो लगा रहता है आपके लेंस के ऊपर एक कवर, वैसा ही एक कवर है ये, जिसके कार्य करते समय कोई भी फलक नष्ट न हो सके। फिर थर्ड है, समतल पेंच की सहायता से लेविल नलिका के बुलबुले को नलिका के ठीक मध्य में स्थित किया जाता है ताकि उसको समतल किया जा सके। जिस प्रकार आप प्लेन टेबल में स्प्रिट लेवल पढ़े होंगे, स्प्रिट लेवल में क्या रहता है, एक बुलबुला रहता है और पूरे इसमें क्या रहता है, पानी रहता है। तो ये बुलबुला क्या है, इसमें जो पानी भरते समय कुछ एयर चला जाता है वही रहता है। जिस ओर झुकाव रहता है तो उस ओर क्या होता है, पानी चला जाता है, और जो ये बिंदु रहता है एयर, वो जिस ओर खड़ी ढाल रहता है उस ओर चला जाता है, यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, समतल किया जाता है। तो इसी में जो लेविल नलिका है उसका प्रयोग किया जाता है इसको समतल करने के लिए, समतल पेंच। ये तीसरा है। ये देखिए इसमें इसको प्रयोग करने की विधि दर्शाया गया है। ये हमारा लगा हुआ है क्लाइनोमीटर, ये हमारा है प्लेन टेबल। आप इसे एलिडेट के रूप में भी देखे होंगे, छोटा वाला जो वो एलिडेट होता है, ये हमारा क्लाइनोमीटर इसमें फिट किया गया है। ये हमारा देखिए स्टेशन ए, मतलब जहाँ पर हम मूल रूप से लेते हैं कोई क्षेत्र को, वो हमारा स्टेशन ए रहता है, लेकिन हम जो डायग्राम में बनाते हैं उसको छोटे ए से दर्शाते हैं। या बड़े स्टेशन जो हम लिए रहते हैं मूल स्थान पर, वास्तविक स्थान पर, उसको हम डायग्राम में दर्शाएंगे तो छोटे बी के माध्यम से दर्शाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर छोटे ए रखा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ से, जो हमारा आई वेन है उसको, फिर ऑब्जेक्ट वेन को दूसरी ओर सिरे में रखते हैं। ये हमारा डायग्राम है उसका, किस प्रकार से उसे देखना है। ये तो उसकी ऊंचाई देखिए, ये उसमें ऊंचाई मापा गया है। ये हमारा झिरी लगा हुआ है इसके, फिर साइड में एक हमारा जो केंद्रक लगा है जिससे हम इसके देखते हैं। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप मैप को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट विधि है अब रैक पिनियन से जो शर्कवा फ्रेम है, यानी कि अपना स्लाइड फ्रेम कहते हैं इसको, स्लाइड फ्रेम को इतना ऊंचा खिसकाएं कि अवलेखन छिद्र पर आंख रखकर देखने से प्रक्षेपित किए जाने वाला जो विवरण है, यानी कि हमारा जो स्टेशन बी या बिंदु बी माने हैं, उस पर क्षैतिज जो तार है उसका प्रतिच्छेदन या प्रतिच्छेदित हो जाए। यानी कि ये हमारा जो आई वेन है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वेन जो बी लिए है स्टेशन हम, या बी ऑब्जेक्ट लिए हैं, बी बिंदु लिए हैं, उसमें देखते हुए ये क्या हो जाए, ये दृश्य में डायरेक्ट जाके सीध में मिल जाए। ये इस प्रकार से क्या है, मतलब उसको प्रतिच्छेदित करें, ये बताया गया है। इसके पश्चात क्या करना है, जो दृश्य वेदिका है उस पर क्षैतिज तार के सामने पर क्या चिन्ह पढ़ना है हमको, यानी कि कोड पढ़ना है। यह जो पाठ्यांक है ऊर्ध्वाधर कोड रहता है। इसमें मान लीजिए हम छोटा ए वाला, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेशन है उससे क्या किए, टेंटेज मूल्य को प्रकट करेगा, यानी कि जो हमारा ए स्टेशन है उसके जो मूल्य है उसको प्रकट करेगा। फिर बी से सी को देखेंगे तो बी का जो मूल्य है उसको प्रकट करता है, सी से डी को देखते हैं, यानी कि डी से सी को देखेंगे तो उसका मूल्य प्रकट करेगा, ऐसा रहता है। बैक बियर जो पढ़ते हैं ना वैसी टाइप का ये बैक को दर्शाता है, हम सामने को देखते हैं तो इसका जो मूल्य है वो। फिर है धरातल के अवलोकन छिद्र की जो ऊंचाई है तथा ए और बी जो बीच स्टेशन लिए हैं उनके बीच, या कोई भी ऑब्जेक्ट लिए हैं उनके जो बीच की 36 दूरी है उसको क्या करते हैं, जरीब या फीते के माध्यम से मापते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का हमारा प्लेन टेबल सर्वे ही है, जिसमें हम दूर के जो ऑब्जेक्ट है या दूर में स्थित जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई मापने के लिए क्लाइनोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। फिर 6 नंबर है इसका विधि जो है, उपरोक्त मानों को सूत्र में क्या करना है, हमको दर्शाना है। ऊर्ध्वाधर अंतराल को वी आई के माध्यम से दर्शाना है, और 36 दूरी दो दिया है इसको इसके माध्यम से दर्शाना है। ये इसका सूत्र दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि चित्र से प्रकट है कि इस सूत्र को हल करने पर
बी बिंदु की जो अवलोकन छिद्र है उसकी ऊंचाई जो है ज्ञात होगी। यानी कि इसमें क्या होता है, देखने से बी बिंदु की जो अवलोकन छिद्र है उससे ऊंचाई ज्ञात होती है। अतः ए स्टेशन से बी बिंदु की जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वाई बी के मान में अवलोकन छिद्र की ऊंचाई को जोड़ना होता है। यदि ए स्टेशन से नीचाई की ओर स्थित बी सी बिंदु को सी का अवनमन कोण यानी कि छोटा वाला बी मान गया यानी कि मापा गया, तो उस उपरोक्त इसमें क्या किया जाएगा, सूत्र को जमाते हैं। इसको हल करने के लिए वाई सी का मान ज्ञात होगा। इसमें आपको उस क्षेत्र का नाम देना होगा, उसी को इस पर दर्शाया गया है। अर्थात इसमें क्या किया गया है, जो स्टेशन बी है उसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए जो वाई सी के मान है उसमें अवलोकन छिद्र की जो ऊंचाई है उसको घटाया जाएगा, ये कहा गया है। तो इसके आप प्रयोग करेंगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपके प्रैक्टिकल के लिए इसको हम बता दिए। फिर इसका थर्ड पॉइंट है दूरस्थ बिंदुओं की ऊंचाई ज्ञात करना। आपका जो क्लाइनोमीटर का है, इसका इंडियन क्लाइनोमीटर, इसका मुख्य कार्य क्या है, दूर के जो बिंदु है उसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो ये इसका मुख्य पार्ट है। तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब कोई बिंदु यंत्र स्टेशन से बहुत दूर स्थित होता है, जो क्या होता है, हमारे जो देखने की जो क्षमता है उससे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा दूर रहता है, जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अथवा मार्ग में कोई बाधा होने के कारण क्षैतिज दूरी मापने में कठिनाई होती है। तो ऐसे क्षेत्र होता है, इसको स्टेशन पढ़े गए जो ऊर्ध्वाधर कोण व स्टेशन के बीच की जो क्षैतिज दूरी है उसके आधार पर दिए गए जो बिंदु है वो यंत्र स्टेशन से ऊंचाई या नीचाई ज्ञात करते हैं। किसके माध्यम से, क्लाइनोमीटर के माध्यम से ज्ञात करते हैं इसमें, क्योंकि उसके मापने के लिए उसमें क्या होता है, कुछ बाधाएं आती हैं। इसीलिए उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि स्टेशन ए दिया हुआ है, उसके बिंदु बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए से बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, परंतु मार्ग में क्या है, कुछ तालाब वगैरह है। यानी कि ये हमारा जो तालाब है इसका एक सिरा हम क्या लिए, ए लिए हैं, और दूसरा क्षेत्र हमारा बी है। तो इसके बीच में तो हम किसी टेप या जो फीता है या मीटर है उसको तो माप नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा प्लेन टेबल जो है वो स्थापित होता है, क्लाइनोमीटर को स्थापित करते हैं। फिर यहाँ से कोण को देखते हैं हम, बी को डायरेक्ट, फिर बी का जो मान है वो ज्ञात करके इसके बीच की दूरी को अनुमानित निकालते हैं। इसमें क्या होता है, ए व बीच की जो बी है उसके बीच की क्षैतिज दूरी को सरलता पूर्वक मापना संभव हो जाता है। इसमें थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेप वगैरह नहीं लगा सकते, इसीलिए। फिर है ए स्टेशन पर प्लेन टेबल को समतल स्थापित कीजिए। फिर पहले बतलाई गई जो विधि है उसी के अनुसार क्या करना है, क्लाइनोमीटर को प्लेन टेबल के ऊपर रखना है। फिर बी बिंदु को ऊर्ध्वाधर कोण को मापन करना है और जो ए स्टेशन है हमारा उसे ज्ञात करना है एवं अवलोकन छिद्र की ऊंचाई मापना है। यानी कि हम इस यहाँ बस क्या करें, बी स्टेशन पर इसको रखना है प्लेन टेबल को, फिर ए को देखना है, यानी कि ए की मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार जो प्लेन टेबल है उसमें हम क्या करते हैं, ए स्टेशन से बी स्टेशन को देखते हैं, फिर बी स्टेशन से क्या करते हैं, फिर से ए स्टेशन को देखते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, हम ए बिंदु से बी बिंदु ज्ञात करने के बाद बी बिंदु में जाकर ए बिंदु को ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से। फिर सेकेंड विधि है, ए स्टेशन से बी जो स्टेशन है उसकी सीट में कुछ दूरी पर कोई दूसरा ऐसा स्टेशन चुनना है, जैसे कि इसको हम सी नाम दे सकते हैं, जिसकी ऊंचाई ए स्टेशन की ऊंचाई से समान हो। यानी कि जो ए का ऊंचाई है उसी सीट पर हमारा सी का भी ऊंचाई होना चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, ये कहा गया है। ए सी को दूरी को मापना है अब हमें।
इसके बाद है सी स्टेशन पर प्लेन टेबल को समतल करने के बाद हमें बी स्टेशन को क्या करना है, बी स्टेशन के बराबर उसको जो क्लाइनोमीटर है उसको रखना है। फिर बी स्टेशन की जो मान है या कोड है उससे ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम ए स्टेशन से क्या करते हैं, बी का मान ज्ञात करते हैं और बी से सी का मान ज्ञात करते हैं और सी से पुनः बी का मान ज्ञात कर सकेंगे और बी से ए का मान ज्ञात कर सकेंगे। इस प्रकार रहता है ये। फिर है चौथा विधि, इसमें उपरोक्त मानों को निम्नलिखित सूत्र में, ये उसका सूत्र दिया हुआ है जिसमें आपको उसे जमाना है। प्रैक्टिकल करते वक्त आपके जो महाविद्यालय वगैरह है उसमें आपके टीचर लोग इसको कैसे जमाना है ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है तो इसे दर्शाते नहीं बन पा रहा है। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है आपको। यदि जो प्रेषित बिंदु है या स्टेशन है हमारा उसमें निचाई की ओर होता है तो अवलोकन छिद्र की ऊंचाई घटाया जाता है, और ऊंचाई की ओर रहता है तो अवलोकन छिद्र की जो ऊंचाई है वो क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये किया जाता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा इतने में कंप्लीट होता है। यदि किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।